गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, प्रभु तेरी सदा ही जय हो, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त और धांसू क्लास लेके मेरे प्यारे बच्चों में आपके बीच आ चुका हूं। 2 दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे बेटा, हमें भी आपका बहुत ज्यादा इंतजार था, पर क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जिसके कारण हम बेटा ना तो एप्लीकेशन पे क्लास ले पा रहे थे, ना यूट्यूब पे क्लास ले पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों लाइट और नेटवर्क का होना बड़ा जरूरी है। तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए और मुझे ये बताएं, सेशन को शेयर स्टार्ट करने से पहले भाई जल्दी से जल्दी तो अपने ग्रुप में शेयर कर दो। वो आवाज आपको एकदम बिंदास सुनाई दे रहा है भाई, आवाज आपको एकदम बिंदास सुनाई दे रहा है। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें भाई, सेशन को फटाफट। बेटा ना तो एप्लीकेशन पे क्लास ले पा रहे थे, ना यूट्यूब पे क्लास ले पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों लाइट और नेटवर्क का होना बड़ा जरूरी है। चलो भाई जल्दी से, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। ये बताएं, सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई जल्दी से जल्दी तो भाई बहुत प्यारे सवाल आज 2022 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। आपको एकदम 2022 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दें मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, सेशन को शेयर कर दें, महाकाल के आशीर्वाद से बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, हाँ भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आवाज क्लियर है बेटा? आवाज क्लियर है? लाइक सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। न्यू टॉपिक बताइए कौन सा पढ़ना है आपने, नया टॉपिक जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं हो, उसी टॉपिक पे क्लास लगा देंगे। नया टॉपिक आप लोग बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नाम बताइए नए टॉपिक का। HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, आप जिस टॉपिक का बताओगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए टॉपिक का आप लोग नाम बताएं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू टॉपिक का आप लोग नाम बता दें, ठीक है। जो टॉपिक आपको लगता है कि ये सर ये टॉपिक हमें पढ़ाइए, उस टॉपिक का आप लोग नाम बता सकते हैं। एक क्लास और ले लेते हैं नंबर सिस्टम पे, उसके बाद फिर एक नया टॉपिक चालू कर देंगे। भाई टॉपिक देखो ये बनते हैं, ध्यान से सुन लेना। टॉपिक आपका HCF, LCM, HCF एंड LCM, इसमें से ये लेना है। HCF, LCM को ले मेरे प्यारे बच्चों, या सिंप्लीफिकेशन को ले। सिंप्लीफिकेशन आपका बड़ा प्यारा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन को ले, या स्टड्स और इंडिसेस को लें, इंडिसेस को लें, या फिर परसेंटेज को लें। परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, या फिर परसेंटेज को ले। परसेंटेज, अरे वाह भाई, परसेंटेज के लिए बहुत डिमांड है। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क परसेंटेज, जो आप कहोगे वो पढ़ा दिया जाएगा यार। जैसे भाई हम आपके लिए आते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जो पसंद है वो आप हमें बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, जो आपको पसंद है वही पढ़ाया जाएगा। जल्दी से, हार्ड क्वेश्चन देंगे एकदम जो है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो आपको पढ़ाया जाएगा वही, जो हार्ड है बिल्कुल एकदम जो है। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हमें जो ना, हाँ जल्दी से जल्दी, बस 2 मिनट का टाइम दे। जो आपको सबसे हार्ड टॉपिक लगता है उसका नाम बता देना। हाँ भाई, जो आपको सबसे हार्ड टॉपिक लगता है उसका नाम बता देना, ठीक है। चलिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना जिस टॉपिक पे आपको क्लास लेनी है। परसेंटेज बैक, ओके, परसेंटेज शुरू कर देंगे, परसेंटेज शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए परसेंटेज शुरू कर देंगे, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये है धांसर मैथ आपका टेलीग्राम। यहाँ पे हमारा पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी प्री पीडीएफ के लिए दिक्कत आ रही थी, पर आज मैं सारी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करवा दूंगा। जितनी नंबर सिस्टम की क्लासें मैंने ली है, सारी पीडीएफ यहाँ पे सारी पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो दोनों ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये सॉल्यूशन का और ये आपका क्वेश्चन का पीडीएफ मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सारी पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों।
परसेंटेज अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डिमांड सर माथे पे, आपकी डिमांड को हम ऐसे सलूट करेंगे और अर्थमेटिक को शुरू कर देंगे भैया, ठीक है। चलिए परसेंटेज की डिमांड कर रहे हैं तो परसेंटेज से शुरू कर देंगे भैया, बिल्कुल एकदम जो है भाई आपका प्यार चाहिए और क्या चाहिए, सीधी सी बात ये है। चलो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 है, आपका प्यार चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें जीवन में, सिर्फ आपका प्यार मोहब्बत चाहिए। परसेंटेज की शुरुआत कर देते हैं। परसेंटेज बेसिक कल हम लेंगे, कल हम परसेंटेज का बेसिक ले लेंगे। परसेंटेज कल प्रतिशत का परसेंटेज का कल हम बेसिक पढ़ा देंगे भाई, बेसिक परसेंटेज का बेसिक हम ले लेंगे, ठीक है। परसेंटेज बेसिक से कल से ही स्टार्ट कर देते हैं, आपकी डिमांड को देखते हुए कल से ही स्टार्ट कर देते हैं परसेंटेज बेसिक। मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत परसेंटेज का बेसिक मैं कल से स्टार्ट कर देता हूं, देरी मत लगाना। कल से आपको परसेंटेज का बेसिक, प्रतिशत का बेसिक आपको कल से आपको मिल जाएगा परसेंटेज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चिंता मत करिए आपकी डिमांड को देखते हुए। चलिए ये सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है, जिस टॉपिक के लिए आप कहेंगे उस टॉपिक से शुरुआत कर देंगे भाई, जैसा आपकी डिमांड होगी। हम तो बच्चों के अनुसार है, मेरा बच्चा जैसा चाहेगा वैसा मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने का जो। परसेंटेज से शुरू कर दिया कल जो क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों में बता देता हूं सभी को, कल भैया प्रतिशत बच्चों की डिमांड है सर, प्रतिशत परसेंटेज को लेके आए। परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से शुरू करेंगे, सुनने से, बेसिक से शुरू करेंगे भैया, सुनने से शुरू करेंगे कल परसेंटेज। सभी लोग सुन लो, कल परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा। और ऐसा परसेंटेज पढ़ा दूंगा भूल जाओगे दुनियादारी, क्योंकि ये धांसू सर का क्लास है भैया, जल्दी से जल्दी। चलो ये बाकी सवाल हम देखो, अर्थमेटिक शुरू कर देते हैं आपके लिए। अर्थमेटिक आपको ज्यादा डिमांड है तो अर्थमेटिक को शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई बोल रही है 1 2 3 4 बाबा जी की जगह ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, इसमें से हम क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 को कॉमन ले लेते हैं, 1/3 को कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो बचेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये बचेगी 1। हम यहाँ पे 1/3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ बेटा जल्दी से जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो 1 2 3 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 मेरे प्यारे बच्चों यहां से भी 3 को कॉमन निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1/3 को आप लोग कॉमन निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/3। क्लियर है, बहुत बढ़िया शानदार। भाई क्वेश्चन का लेवल देखते जाइए। तो बचेगा भैया 1 2 3 और ये बचेगा 16 17 18, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, 16 17 और 18। और इसको बस सिंप्लीफाई करना था मेरे प्यारे बच्चों, इसको बस सिंप्लीफाई करना था आपने, इसको बस सिंप्लीफाई करना था। तो ये है भैया 816 - 1 अपॉन में 16 17 18 मेरे प्यारे बच्चे। तो 1/3 अगर इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो भैया ये तो आपका 815 आ जाएगा। नीचे 16 17 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6। हाँ नहीं भाई 3 से नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सीधा ये आंसर आ गया आपका 815 बटे में 14,688। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल देख लें। हाँ भाई 14,688 मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर करते जाएं। हाँ भाई द राइट आंसर इज 815 बटे 14,000। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। हाँ हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में से लास्ट को माइनस करना होता है, बस इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लगा दें। क्वेश्चन कंप्लीट। अब प्रीवियस ईयर पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, PYQ लेके आया हूं। ये देखो पेपर देखिए कौन सी ईयर का है, SSC CGL। ध्यान से सुने सभी विद्यार्थी, ध्यान से सुने, SSC CGL 2020।
18 नवंबर 2020 को जो परीक्षा हुई है भैया, वहां से सवाल उठाया गया है, सीधा आप तक लेके आए हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे भैया, बताएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूं, क्योंकि भैया अब तो तैयारी टाइमर के साथ ही होगी। लो बेटा, ओहो ये तो बहुत बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया भावा। हाँ, अब टाइमर के साथ ही होगी तैयारी। सवाल में कहता है एक भाजक भागफल 15 गुना है, एक भाजक भागफल से 15 गुना है, शेषफल से 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। अंग्रेजी भाषा में पढ़ ले, 2020 का सवाल है भैया। हाँ, 2022 का लेके आएंगे बेटा, सारे सवाल लेके आया हूं, चिंता मत करिए। 2020 के बाद भैया 2022, ये देखो 2022 का SSCGL 2022, 29 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ है, 29 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ है, वहां से सवाल उठाया गया है। चिंता मत करिए, बिल्कुल एकदम जो है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सारा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, जो परीक्षा हुई है सारा सवाल लिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो भैया, एकदम टॉप क्लास लेवल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। टेंशन मत लीजिए, जो परीक्षा जब जब हुई है, जब जब हमने सवाल उठाया है, आज बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं बेटा, सारा सवाल आपसे सॉल्व करवाऊंगा। देखो, हाँ, सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बिल्कुल एकदम। बताइए बेटा, एक भाजक भागफल का, ये कहता है एक डिवीजर, ए डिवीजर इज 15 टाइम्स ऑफ द कोशेंट एंड 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, फाइंड द, एंड रिमाइंडर इज 40, फाइंड द डिविडेंड बताना है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार सवाल है, जल्दी से जल्दी पहले आप लोग करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। शाबाश, चल बेटा जल्दी जल्दी। हाँ भाई, अभी एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, एक भी बच्चे ने क्वेश्चन को सवाल नहीं किया भैया। राम 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 राम, सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए भाई। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा यार। आंसर नहीं आ रहा है एक भी बच्चे का, कैसे काम चलेगा। आप लोग कहते हैं कि गुरुजी एकदम बढ़िया करवाइए। हाँ भाई, ये कहता है भागफल, भाजक भागफल का 15 गुना है। हम लिख लेते हैं भाजक भागफल और ये शेषफल। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे मुन्ना, भूल न जाना। कहता है भाजक भागफल का, भागफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चे कोशेंट, भागफल को कोशेंट बोलते हैं, इसको कोशेंट बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको डिवीजर, ये डिवीजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, सभी को पता है। हाँ भाई, रेशो का कॉन्सेप्ट लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा प्यारा। आंसर 900 बिल्कुल गलत है, 900 आपका बिल्कुल गलत आंसर सर आपने दिया है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। आप कहते हो सर लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ाए, लेटेस्ट सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पसीना आपके दिमाग से आ रहा है। जल्दी से, अभी एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर दें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एक भी बच्चे का। बताइए कैसे काम चलेगा वैसे मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई, ध्यान से सुन लो अब इस बात को। हमने इसको क्वेश्चन को ले लिया भैया 1। अब ये कहता है भाजक भागफल का 15 गुना है, तो इसका 15 टाइम्स है, ये इसका 15 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहता है शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको अगर हम 5 ले लेंगे तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको हमने 5 मान लिया, शेषफल को 5, तो भैया 5 का 3 गुना 15 हो गया कि नहीं हो गया। बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है बच्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। तो भैया 5 यूनिट का जो वैल्यू है सवाल में, पता है क्या दिया बेटा, 5 यूनिट। 5 यूनिट का जो वैल्यू है बेटा जी सवाल में क्या दिया है, ध्यान से समझेंगे। ये इसका 3 टाइम्स है मेरे प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स है। देखो 5 या 15 हो गया। सवाल में क्या है, अगर शेषफल 40 है, मेरे पास रेशो से कितना है, ये 15 रेशो है, ये 1 रेशो है। रेशो का कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लगा दिया है, द कंसेप्ट ऑफ रेशो, तीनों का रेशो ले लिया। ठीक बात है कि नहीं। अब मेरे पास ये 5 रेशो दे रखे, ये 40 के बराबर है, क्योंकि सवाल में शेषफल को 40 दिया गया था।
तो मेरे प्यारे बच्चे अगर 40 दिया गया था तो आप इसको काट सकते हैं, 5 अट्ठे 8 बार कटेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 के बराबर, 8 से यहाँ पे गुणा, 8 से यहाँ पे गुणा, ये आपका 8 आ गया, ये 40 है, ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया 15 अट्ठे 120, ये 120 आपका आ गया। अब आपको पता है सवाल में आपसे पूछा है भाज्य क्या होगी, मतलब उस संख्या के बारे में पूछा गया, तो संख्या के बारे में जब आपसे पूछा है तो आप ये कहेंगे सर जो भाज्य होगा वो क्या होगा भैया, भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा जो है ना सिस्टम आज दिक्कत दे रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है सिस्टम में क्या दिक्कत हो गया है। 2 मिनट रुक जाइए बस। सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गया, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। मेरे प्यारे बच्चों सीधा फॉर्मूला आपके, हाँ बेटा देखो बेटा ध्यान दीजिए इस बात को, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको ये कहोगे सर ये आपका 120 गुणा में 8 और जमा में सर क्या कर देंगे 40, कर दो 0, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 एक 9, जमा में 40 कर दोगे तो सर इसका जो आंसर आएगा 1000, 1000 बेटा 1000 आंसर है सर इसका। बहुत बढ़िया सर 1000 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 1000 बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई। किस किस ने दिया हम नाम ले लेंगे। 2 मिनट रुक जाओ यार, आज इतने दिन में क्लास लेते हैं। हाँ भाई बहुत शानदार, बिल्कुल बेटा पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। देखो राहुल सर एक अच्छे टीचर हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, टेंशन ना लो। देखो हम महाकाल से दुआ करेंगे, अगर कोई समस्या आई है तो वो बिल्कुल सॉल्व होगी, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है हिमांशु जी, हमारी तरफ से हमारी दुआएं हैं, महाकाल से हम दुआ करेंगे कि उनके साथ जो समस्याएं हैं परमपिता परमात्मा वो बिल्कुल तहे दिल से वो सॉल्व हो जाएगी, ये हमारी दुआएं हैं। बिल्कुल पूरा दुआएं बेटा, पूरा सपोर्ट है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक अध्यापक को हमेशा करता है, हम क्योंकि देखो हमारे प्रिय मित्र भी हैं, एक अच्छे सहयोगी भी हैं, हम साथ काम भी किया है, तो बहुत अच्छा स्वभाव है, एक अच्छे इंसान है। तो भैया हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, महाकाल के आशीर्वाद से हम दुआएं कर सकते हैं कि उनके साथ जो समस्या है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। परमपिता परमात्मा से दुआएं करते हैं, ये हमारी दुआएं हैं कि मालिक उनकी समस्या को जल्दी सॉल्व कर देगा। ठीक है हाँ चलो भाई। हाँ बेटा चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, शानदार सवाल एकदम, बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हम तो महाकाल से दुआ कर सकते हैं क्योंकि समस्या का समाधान महाकालेश्वर के पास है। देखो हमारे साथ समस्या थी तो हमने महादेव को, आप लोगों को याद किया, तो परमपिता परमात्मा महादेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलिए सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए भैया। सवाल कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। मेरे प्यारे बच्चों भिन्न का अंश, देखिए ऐसा टेक्निक सिखा दूंगा क्वेश्चन को 1 सेकंड में। ऑप्शन का टेक्निक, अभी तक आपने ऑप्शन की टेक्निक देखो, 8 नवंबर 2020 को सवाल आया हुआ, देखो सीजीएल में लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट एकदम मक्खन क्वेश्चन बोलते हैं इसको, जो है ध्यान से सुनो। ऑप्शन का टेक्निक कैसे सेकंडों में सवाल को सॉल्व करें, ऑप्शन का टेक्निक सेकंडों में सॉल्व करें, सेकंडों में सॉल्व करें मेरे प्यारे बच्चों, सेकंडों में सॉल्व करें। आप कहेंगे गुरुजी ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है भाई, बिना पेन बिना पेपर के सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन बिना पेपर के सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो जल्दी से। हाँ भाई बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शाबाश। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार जानदार। हाँ भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर? देखो ऑप्शन जो आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो, जो अभी हम पढ़ाने के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन है बेटा 4/11 है, फिर आपका 5/11 है, फिर आपका 7/11 है, फिर आपका दे रखा है 3/11 है। क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार सवाल, सवाल बहुत शानदार हैं। ध्यान से देखते जाएंगे, सवाल बहुत शानदार हैं, इससे बढ़िया सवाल आपको नहीं मिलेंगे। देखो बेटा अब समझिए, सवाल में कह रहा है 6 कम है, 6 कम है। मैं इनका डिफरेंस देख लेता हूं। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस को देखना है। 7 का डिफरेंस आ रहा है बेटा, इन दोनों के बीच कितने का है? 11 होता है। 11, 7 4 11, इनके बीच 4 का डिफरेंस है, इनके बीच कितने का? 8 का डिफरेंस है, इसके बीच कितने का? 6 का डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही तो सवाल में उसने कहा है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सवाल में क्या कहा है? हर से 6 कम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो आपका 11 है, न्यूमरेटर आपका यहाँ पे 5 है। अगर माइनस करूंगा तो देखो 6 कम है कि नहीं है? तो 6 कम है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? सवाल को सॉल्व ही नहीं किया आप लोगों ने। देखो सवाल को सॉल्व नहीं किया, जैसे ही ऑप्शन को अप्रोच किया और सीधा जय महाकाल लिख के क्वेश्चन को ठोक बजा दिया, और ये आपका 6 आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा आंसर है? 2020 का सवाल है, गौर से फरमाइए मेरे प्यारे बच्चों। 18 नवंबर 2020 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बताइए इससे बढ़िया क्या हो सकता है? 18 नवंबर 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, तो आंसर क्या आ गया भैया? इसका जो है आंसर आ गया 5/11। 6 और 5 11, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7/11 कैसे आ जाएगा भाई? 5/11 आएगा इसका आंसर। 6 का कम, 6 कम है, तो यहाँ पे ही तो 6 कम है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो 6 की कमी है, ऑप्शन बी होगा बेटा, ऑप्शन बी, 6 की कमी है। यादव साहब नाम लेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलिए भैया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। ये टाइमर जी को लगा देते हैं हम। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 1/4.236 का वैल्यू अगर आपका ये है, तो सर बताइए 1/0.00, फिर 0, फिर 4, और फिर है 2, और फिर 6 और 3। देखो बेटा इस बात को समझिए, सबसे पहले इस बात को समझेंगे मेरे लाल, मेरे मुन्ना भूल ना जाना। हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको करता हूं 4.263। अब कितना यहाँ 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे 10 की पावर 4 ये आपका हो गया। मानते हो इस बात को? मानते हो भाई, बहुत अच्छी बात है। इसका वैल्यू आपके पास था मेरे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू क्या था? हाँ भाई इसका वैल्यू आपके पास है, जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, शानदार। इसका वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? इसका वैल्यू दे रखा है 0.23, ये दे रखा है 0.2346। अब ये जो 10 है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, ध्यान दीजिए, ये जो बटे में 10 आपको दे रखा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए। हाँ बेटा क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? हाँ भाई, नहीं 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 नहीं, ये जो होगा ये 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का 4, ये 10 की पावर माइनस का 4, क्योंकि इसको हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? इसको हमने 1 2 3 ये जो था यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दशमलव को हटाया और हमने इससे क्या कर दिया? डिवाइड। ये देखो इसको ये, हाँ ये 10 की पावर -4, क्योंकि यहाँ पे हमें दशमलव लगाना था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 4, देखिए 4 0 था, तो हमने क्या किया बटे में, समझ गए बात को, जो है 10 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या कर दिया 10 की पावर -4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो वैल्यू था वो आपका था 0.2346। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 10 की पावर 4। तो बेटा 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 को काट दो तो 2346 आपका जो आंसर है वो आपका 2346। हाँ भाई 2346 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसको हमने इसमें ब्रेक कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये जो वैल्यू थी ना, ये जो वैल्यू थी, इसको हमने इसमें ब्रेक कर दिया।
तो हमने इसमें ब्रेक करने के लिए क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसको हमने ब्रेक करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इस दशमलव को हटा लो मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऐसा होता है जैसे 0.00 ये 4 था ना, 263, मैंने क्या किया, दशमलव को हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ 4 किससे के बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये 3 जीरो को निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 4 जीरो थी, तो इसको मैंने 10 की पावर 4, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 की पावर -4 नहीं हो जाएगा। ये चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाला क्लियर है। अरे बेटा इसमें से जो है हमने दशमलव को हटाया, जब इसमें दशमलव को हटाया जाएगा तो यहाँ नीचे 7 जीरो आ जाएगी, 3 के बाद दशमलव लगाना है क्योंकि 4.236 को हमने लिखा। अब यहाँ के बाद जो 4 जीरो बची तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर, यहाँ 10 की पावर 4 बचा, ऊपर जाके 10 की पावर -4, जो इसको मैंने लिखा है वो यहाँ से ऐसे लिखा है, क्लियर है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भैया। चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 4 आपके लिए बहुत प्यारा सवाल है। सेशन को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, आपका परिवार है। सवाल कहता है, टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइमर है। देखो बेटा, ये देखो 2020 के पेपर में आएगा सवाल, 2 अंक वाली एक संख्या, इसके इकाई के अंक, इकाई का जो अंक है वह दहाई के अंक से 2 अधिक है, दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल का बेटा है। ये क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ से कर रहे हो, बिल्कुल काम आएगा मेरे लाल, बहुत प्यारे। हाँ बेटा, ऑप्शन की टेक्निक से हम कर सकते हैं इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। सेशन को लाइक और शेयर, इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन की टेक्निक से हम लोग कर सकते हैं, चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ चलो भाई जल्दी से आराम आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ अरे धीरे धीरे आएगा, इजी भी टफ में बन जाएगा बेटा, काय को टेंशन ले रहा है। ऑप्शन ले ले, ABCD, पहला भैया 48 है, फिर आपका 64 है, फिर आपका दे रखा है 36 और फिर आपका दे रखा है 46। ऑप्शन का टेक्निक देखो बेटा, सवाल को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन से। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर दिया करो यार। जो है आज हमारे सिस्टम में कमेंट ऑप्शन देख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप आंसर दें। सवाल कह रहा है कि भैया इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। देखो इकाई का अंक अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 4 अधिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत है, ये यूनिट वैल्यू होता है। यहाँ पे ये देखते हैं तो यहाँ पे 3 अधिक है, तो ये भी गलत है। हाँ भाई इकाई का अंक यहाँ पे देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 कम है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ये 6 है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक कितना अधिक है भैया, ये 2 अधिक है, तो 2 अधिक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। तो आंसर आपका 46, मतलब ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई फिर तो सॉल्यूशन करेंगे पूरा डिटेल से, काहे को टेंशन ले रहा है। चलो जल्दी से अब फटाफट से करते चलो मेरे लाल, जल्दी 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 जल्दी। देखो क्वेश्चन का लेवल, आप कह रहे थे ना सर हार्ड क्वेश्चन दो, ये लो हार्ड क्वेश्चन आपके लिए, टेंशन मत लो, हर लेवल का सवाल लेके आया हूं बेटा, पसीना निकाल दूंगा तुम्हारा, टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी। ये कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो भैया 12, 18, 24 और 30 से भाग देने पर, इससे भाग देने पर जो है शेषफल जो है कहता है 4 बचता है, शेषफल 4 बचे और 7 से विभाजित हो, शेषफल 4 बचे और 7 से विभाजित किया जाए, इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन का टेक्निक लगा दें। जल्दी से बताएं, जल्दी से, फटाफट 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 फटाफट।
लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। जब 7 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या बचना चाहिए भैया? 0 बचना चाहिए। जब 7 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या? रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ऑप्शन का टेक्निक लगा दो यार, ऑप्शन का बेस्ट टेक्निक लग रहा है। ऑप्शन का टेक्निक लगा दो भैया, 366 ऑप्शन, हमें तो ऑप्शन की बेस्ट टेक्निक लग रही है। 366 दे रखा है, ठीक है, और 634 दे रखा है, और 384 दे रखा है, और 364 दे रखा है। भाई ऑप्शन का टेक्निक लगा दो भैया। सबको 7 से डिवाइड करो, सबको 7 से, इसको 7 पंजे 35। मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। 7 नाम 63, ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत। 7 पंजे 35, ये भी नहीं है बेटा, गलत आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर दिस अगर ऑप्शन को लेते हैं 364, 7 से भाग करता हूं, 7 पंजा 35 आता है, 1 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है बच्चे? 0 बच रहा है। तो इसका मतलब ये आपका परफेक्ट आंसर लग रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने कहा तो शेषफल नहीं बचता। तो इसका मतलब शेषफल नहीं बचेगा, वो संख्या पूरी भाग होगी। हाँ, वो संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? पूरी भाग होगी। इसका मतलब जो 364 जो संख्या है, यही 7 से पूरी भाग जा रही है। ये जो संख्या है यही 7 से पूरी भाग जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? 364 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, रीजनिंग की क्लास बेटा चल जाएगी, चिंता करने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग का क्लास चलेगा। दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। ऑप्शन का टेक्निक बता दिया, इससे बढ़िया टेक्निक कहां मिलेगा? ये आसान सवाल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये आसान सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए। मैंने करवाया इस टाइप का क्वेश्चन 2020 18 नवंबर 2020 का पेपर, फिर 2022 का पेपर करवाऊंगा। हाँ, जो पेपर 18 नवंबर 2020 को हुआ है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को लिख लो। 1/15 लिखा भैया, 1/35 लिखा, फिर 1/63 लिखा आपने, फिर 1/99 लिखा, फिर 1/143 लिखा। मैंने बताया था फैक्टराइजेशन करना। इसके फैक्टर कर दो। 3 पंजे 15 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 नाम 63 हो गया, 11 निम्मा 99 हो गया, और ये कितना हो गया? 11 और 13 हो गया। आप समझ गए मेरे ख्याल से। 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत शानदार, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सर 2 के डिफरेंस को कॉमन ले लिया। फर्स्ट में से लास्ट टर्म, फर्स्ट माइनस में लास्ट टर्म, याद रखिए फर्स्ट में से लास्ट को माइनस किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म्स क्या होगी? ये 1/3 हो गया सर, लास्ट टर्म होगी 1/13। इसको एलसीएम ले लिया सर आपने, 13 3 39 हो गया, 1/2 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 3 39। तो ये आ गया 1/2 बटे में 10 बटे में 39। 2 से काट दिया, 2 पंजा 10, 5/39। आंसर को भी चेक कर सकते। 5/39 क्या है सर? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 5/39 सर एकदम परफेक्ट आंसर है सर, एकदम 5/39 सर एकदम परफेक्ट आंसर है। जल भी पिएंगे और हाँ खाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। दबा के लाइक और शेयर सेशन को करते जाइए भैया। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम प्यारा सवाल, प्यारा टेक्निक हमने लगा दिया है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए द्वार पे मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या कह रहा है? सवाल को पढ़ते जाइए भैया। सवाल कह रहा है 3 संख्याओं का योग अगर 280 है, 3 संख्याओं का योग 280 है, उनका अनुपात 2:3 दे रखा है, 2:3 है, और दूसरी तीसरी का अनुपात, पहली दूसरी तीसरी लिख लो, पहली दूसरी तीसरी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे तीनों का। पहले का 2:3 दे रखा है, फिर दे रखा है 4:5। रेशो का कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता है। देखो इसको पीछे बढ़ा दो, 3 को इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12, 5 तिया 15। इतना सभी ने कर लिया होगा। 20 और 5 कितना हो गया? 35। 35 रेशो किसके बराबर है भैया? 280 के बराबर है। काटो कितनी बार जाएगा? जल्दी से। जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ बेटा, 35 रेशो किसके बराबर है? 35 के बराबर है। कितनी बार कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों?
8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 बार कट रहा है, कितनी बार जा रहा है भैया 8, 8 पंजे 40, 4 8 तिया 24, 4 28, 1 यूनिट का वैल्यू 8 के बराबर है। दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या के कितने रेशियो हैं 12, दूसरी संख्या के 12 रेशियो हैं, तो 12 गुणा में 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 96 होगी दूसरी संख्या आपकी 96। हाँ बेटा कितना आंसर आ गया? बहुत बढ़िया, फिजिकल की डेट आ गई तो भाई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भैया। किस किस का आया? 96 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? जल्दी से ये लीजिए, बेहतरीन सवाल आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, एक से एक बेहतरीन सवाल आपके लिए मेरे मुन्ना भूल न जाना। जल्दी से बताइए, टाइमर को यहां पे लगा दिया भैया। सवाल देखो 2020 का ही अभी सवाल है, अब टाइप फिर 2022 के सवाल आ जाएंगे। सवाल कह रहा है बेटा 5 को लिखा माइनस में, ये है 8 प्लस, माइनस को माइनस कॉमन ले लो ब्रैकेट में, ये हो गया 8 प्लस 2√15 बटे में 4 था माइनस में, ये 1 बटे में 8 प्लस में 2√15, इससे ही मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, 8 माइनस 2√15 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 2√15 से डिवाइड कर दिया। आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। 8 का a प्लस बी में 8 का 64 और माइनस में कितना हो गया भैया 60, 15 चौका 60 हो गया। तो ये आपका स्टेप आ गया भैया, ये 8 प्लस 2√15, ठीक है ना, 8 प्लस 2√15, और ये माइनस मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई जल्दी से बताएं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। माइनस, ये जब माइनस कॉमन ले लिया बीच में प्लस आ जाएगा, और ये आ गया 8 माइनस 2√15, दोनों का एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, 2√15 से 2√15 को काट दो, ये हो गया 5 माइनस 8 8 16 बटे 4। आप कहोगे 4 चौके 16 होता है सर, 5 में से 4 को माइनस कर दो तो 1 आता। कितना समय लग रहा है ईमानदारी से बताइए? हाँ चांद निकल चुका है। अरे किस किस का व्रत है आज भाई, कौन कौन करवा चौथ रखा है? हाँ ये आपका प्यार है। कौन कौन करवा चौथ रखा है, एक बार हाथ खड़ा करें। किस किस का व्रत है भैया आज, हम देख पा रहे हैं। देखो भैया ये है कि हमने रेशनलाइजेशन इसको कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया, और उस हर का परिमेयकरण करने पर मेरे प्यारे बच्चों ये नीचे क्या आ गया, a प्लस बी a माइनस बी बना, तो 4 एलसीएम ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। किस किस का करवा चौथ है भैया कल आज, कौन कौन व्रत रखा है? हम देख रहे हैं बहुत लौंडे व्रत रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे हैं बहुत लौंडे व्रत रखे हैं। आसान सवाल है, चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, जल्दी स्पीड के साथ। सवाल नंबर 11 करो, आसान सवाल है, जल्दी से बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन दिस। बहुत बढ़िया। कौन कौन व्रत रखा है भाई? अब देखो ऐसा है, लौंडों को लगता था कि हमारे सिर पे बाल नहीं है, भैया हमारे सिर पे बाल भी हैं। ऐसा नहीं है, मास्टर स्मार्ट है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो मैं लगता था कि हम गंजी खोपड़ी हैं, नहीं भाई, अरे हमारे सिर पे। हाँ बेटा हमने कहा हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, हम महाकाल से दुआ करेंगे सर का चैनल जल्दी वापस आ जाए। भाई हम दुआएं कर सकते हैं और ब्लेसिंग दे सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं महाकाल से, पिता परमात्मा की दुआ से, बट हर तरीके से खड़े हैं भैया, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, घबराने का नहीं है। सर से बात भी करेंगे, चिंता मत करिए, अगर समस्या आ गई है तो हर तरीके से सपोर्ट देंगे, टेंशन मत लो। हाँ एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और हमने हमेशा सपोर्ट दिया है, आज भी दिया है और हमेशा देंगे, चिंता मत करना। कोई हमें सपोर्ट करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, पर हम लोग हर चैनल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कितना बड़ा हो, कोई छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो, तो सर के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे कोई नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ भाई बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, 2 बराबर में, ये है x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1 अपॉन, इसको करो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 ये हो गया 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 बटे 2 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे 11 हो गया, 11 दूनी 22,
11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये कितना होगा 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो गया 23/11, ये ऊपर चला जाएगा भैया x/11/23 हो गया। ठीक बात है, 11/23 आ गया, क्लियर है। जय श्री राम, जय महाकाल। ओ 13 होगा यार, 11 तो 13 होता है, 11/13, ये कितना होगा, ये 13/11, ये ऊपर चला जाएगा तो भैया 11/13 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखो, ठीक है, ये भैया 2 माइनस में 11/13 है, बराबर में आपका x को ले लेंगे तो 11/13 को इधर ले आएंगे, तो x बराबर 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 में से 11/13, 26 में ये 5 बचेगा, 2 में से 15/13, 15/13 आ रहा है भाई, 15/13 ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 15/13। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परसेंटेज कल से पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, परसेंटेज कल से पढ़ाएंगे बेटा मेरे मुन्ना, कल से परसेंटेज पढ़ाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जल्दी से सवाल नंबर 12, कल से परसेंटेज पढ़ाएंगे। कल से जो टॉपिक शुरू होगा, कल से न्यू टॉपिक शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों, कल हम परसेंटेज का बेसिक पढ़ाएंगे। कल हम परसेंटेज, हिंदी में लिख देता हूं, परसेंटेज प्रतिशत का बेसिक। और सभी जो बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम 2022, एसएससी एग्जाम 2022, जो बच्चे सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, ये सभी विद्यार्थियों के लिए होगा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी सभी विद्यार्थियों के लिए होगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए जल्दी से, फटाफट 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 सवाल को सॉल्व करना सीखे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, देखो सवाल जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ये b/a है। जब हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 7/10। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, इस बात को समझ लेना, कुछ आसान सवाल भी आते हैं। तो ये b का रेशो का कंसेप्ट है, यहाँ से a का वैल्यू 10 मिल गया और b का वैल्यू हमें 7 मिल गया। सवाल में कहा है a - b/a + b बटे में 11 और 34, ये आपको दे रखा है। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सर a और b का वैल्यू पुट करें तो ये 10 माइनस में 7 अपॉन में 10 प्लस में 7, 10 माइनस में 7, 10 प्लस में 7 और 11/34 मेरे प्यारे बच्चों। 10 में 7 गया, ये होगा 3/17 और 11/34। एलसीएम ले लिया 34, 17 दूनी 34, 17 दूनी 3 दूनी 6 प्लस में 11 कितना हो गया 17/34 और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। 17 दूनी 34, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 आपका राइट आंसर। हाँ बेटा भाई, सारा का तैयारी करवाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये बहुत प्यारा टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं इसमें लेकर आया हूं। सवाल जो कहता है, सवाल को समझने की कोशिश करिए। सवाल कहता है 30 की 5, ध्यान से सुनो, 30 की 5 और ये 24 की 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी संख्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हाँ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो चले पहले 30 का फैक्टर कर दो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और इसकी पावर है भैया 5। 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इसकी पावर भी 5 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो हो गया 2 3, 2 की 5, 3 की 5 और ये 5 की 5 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है? इसमें क्या हो गया, 2 की 3 और 3 की ये 5। अब यहाँ पे देखो इसको मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 की 5 था, यहाँ पे 5 की 15, यहाँ 2 की पावर 15 हो गया, यहाँ 3 की पावर 5 है और यहाँ भी 3 की पावर 5 है और यहाँ 5 की पावर 5 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी थी मेरे प्यारे बच्चों। देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 15 और 5 कितना हो गया भैया
ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 3 की पावर ये 10 हो गया, और ये 5 की पावर 5 हो गया। अब बताइए, हाँ बहुत शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से, अभी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। ऑप्शन में बताइए, 45 आएगा, 10 आएगा, 30 आएगा। गलत आंसर गलत आंसर गलत आंसर दिए हैं एक भी बच्चा। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है भैया, तुम्हारे लिए व्रत रखी है भाई, तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो ये जो पावर है, ये जो पावर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ये है, तो हम ये कह सकते हैं 20 10 5, 20 और 10 30 और 5 35। फैक्टर कितना होगा, 35 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 35 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जय श्री राम। 35 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सेम एज इट क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, बहुत है आज के लिए सवाल। हाँ चलो ये क्वेश्चन और बता दो जल्दी से जल्दी। दो धनात्मक संख्याओं का योग अगर 65 है, संख्याओं का योग आपको 65 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये कह सकते हो x + y = 65 है, और गुणनफल का वर्गमूल आप कह सकते हो √xy बराबर आपका दे रखा है 26, और यहां से xy का वैल्यू निकालोगे तो 26 का स्क्वायर, यहां से xy का वैल्यू निकालोगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 26 का स्क्वायर 676। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में कहता है मेरे पे वैध क्रम की संख्या बताइए। वैध क्रम का मतलब क्या होता है भैया, रेसिप्रोकल होता है। वैध क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने सवाल में पूछ लिया 1/x और 1/y, इसका जो रेसिप्रोकल है ये पूछा है, तो 1/x और 1/y के बारे में पूछता है, 1/x 1/y, तो x और y एलसीएम ले लेंगे तो x + y बटे में xy। अब यहाँ पे एक चीज को और देखो, आप ध्यान दीजिए इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों, x + y/xy। हाँ यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए, सम क्या दे रखा है बेटा, सम दे रखा है 65 को यहाँ पे लिखो, और ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट क्या दे रखा है 676 को यहाँ पे लिख दो, 65 बटे 676। कटेगा का, तेरे पंजे 65, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कटेगा तो काट दो जल्दी से। किससे कट रहा है, तेरे से ही कट जाएगा, तेरे पंजा। ओहो रुको 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 भाई रुको, ये हो गया 65 बटे 676, तेरे पंजे 65 कट जाएगा, तेरे पंजे 65 और तेरे दूनी 26, तेरे दूनी 26, 5 बटे 52। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आपने आंसर दिया है, बहुत शानदार शानदार जानदार जबरदस्त। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मेरे मुन्ना, ये प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहा हूं। ओहो रुको रुको रुको, कुछ क्वेश्चन में आपके देखो आसान आसान बोर्ड मास के रूल पे है, ये सब बोर्ड मास पे है, आपने बचपन से पढ़ा हुआ, बोर्ड मास के रूल पे गुणा घटा जमा करना है, आप लोग कर सकते हो। इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 20 सवाल तो कम से कम पढ़ के जाओ। कहता है इसमें यूनिट वैल्यू का इकाई का अंक पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक पूछा है, कुछ नहीं करना है, ये लास्ट के नंबर की पावर को ले लेना होता है। ये 3 का पावर यहाँ पे देखो 24 ले लो, 7 की पावर यहाँ 38 को ले लो, 6 का पावर कुछ भी हो दिमाग मत लगाओ, 6 ही आता है। तो आपने लिया 3 की पावर 24 ले लिया, माइनस 7 की पावर यहाँ पे 38 को ले लिया, और 6 का तो बेटा जी 6 ही होता है, इसमें तो आप दिमाग मत लगाना, ठीक है। और x का वैल्यू इकाई का अंक बताना है। देखो बेटा सबको 4 से, इनको 4 से भाग करना होता है, कंप्लीट भाग जाता है, इकाई का अंक 1 आएगा, 4 नाम 36, 2 7 7 की पावर 2 7 49 होता है, इसका मतलब कितना आएगा भैया 9 आएगा, प्लस में 6 कर दो, 6 और 1 कितना हो गया 7 में से 9 गया। अब मुझे बताइए क्या ये इकाई का अंक हो सकता है, क्या ये इकाई का अंक हो सकता है, मुझे बताइए सब विद्यार्थी बताएं क्या ये इकाई का अंक हो सकता है। यही गलती होती है। ये देखो 2022 के पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 के पेपर का। ओहो सॉरी, रुक जाओ, आज ये बहुत आ रहा है भाई, कहाँ चला गया हमारा मार्कर, सॉरी, ये बहुत एकदम 5 स्टार रेटिंग दे रहा है आज ये सवाल को। 2022 का सवाल है, 5 स्टार रेटिंग दे रहा है। ये देखो 2022 29 जनवरी 2022 का एसएससी मेंस का पेपर हुआ था, ये हमने मेंस से लिया हुआ सवाल है।
हाँ देखो, 29 जनवरी 2022 एसएससी मेंस का पेपर था। मेंस से उठाया हुआ सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा इकाई काम? क्या -2 हो सकता है? ना 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 ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। -2 आंसर कैसे हो सकता है? यही तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, यही तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। देख रहे हैं हम किसी बच्चे का -2 कैसे हो सकता है मेरे मुन्ना? बिल्कुल गलत आंसर है एक भी बच्चे का। मैंने क्या लिखा है? एसएससी मेंस, जो एसएससी मेंस का पेपर हुआ है 29 जनवरी 2022 को जो मेंस का पेपर हुआ था उसका सवाल उठाए हैं हम। अब देखो तुम्हारी टाइम फिक्स हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखो, जब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो याद रखिए इसको मेरे प्यारे बच्चों, अगले में से इसको माइनस, इसको हमेशा 10th प्लेस में से माइनस करो, इसको हमेशा 10 में से माइनस करना होता है। 10 में से माइनस करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर इसका 8 आएगा, याद रखिए। हाँ, क्योंकि इकाई का मान लीजिए जब कोई संख्या में ऐसे दे रखी होती है मेरे प्यारे बच्चों, भाई देखो हमें जैसे मान लीजिए ये आपको संख्या है, इसमें से अगर आपको 2 को जब इसमें से याद रखिए तो यहाँ से हासिला लेते हैं ना। अगर इकाई का अंक -2 है तो इसको हमेशा 10th प्लेस में से माइनस करिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको 10 में से हमेशा माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर इसका ए है। 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए परफेक्ट आंसर था मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया सवाल है कि ईमानदारी से बताना, बढ़िया सवाल करवाए कि नहीं करवाए, जल्दी से जल्दी बताइए। बताइए अब इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी परफेक्ट आंसर दो। बेटा क्वेश्चन का लेवल देखो, आप ये कहते हैं गुरुजी क्वेश्चन का लेवल नहीं करवाता, अब ये लो भैया इसका बताइए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 3a 5b, ये इसको फैक्टराइज करेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए इसको फैक्टराइज करके। हाँ जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। हाँ बढ़िया सवाल देते हैं तो पसीना आता है लौंडों को। बेटा उसको 10th प्लेस में से लेना पड़ता है ना। इकाई का अंक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यूनिट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों। यूनिट वैल्यू इकाई का अंक, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4, क्या संख्या को कभी ऐसे लिखा जा सकता है? -4 ऐसे कभी लिखा जा सकता है? नहीं। तो इसमें से कैरी को ले लेते हैं, इसमें से कैरी ले लेते हैं, हासिला ले लेते हैं, हासिला ले लेते हैं। हाँ करवा देंगे, करवाएंगे थोड़ा सा, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बताइए। ओहो ये क्वेश्चन आ गया, जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो सबसे पहले ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इसको फैक्टराइज करना होगा, इसको इसी फैक्टर में तोड़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको इसी फैक्टर में तोड़ना होगा। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो जल्दी से जल्दी, विद इन सेकेंड हम बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों, विद इन सेकेंड। तीन 5 दे रखा है, और ये दे रखा है 7, और ये दे रखा है 11। इसको कंपेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों। 3 5 11 7 11, 3 5 7 11। इसकी पावर ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी पावर डी दे रखी। ठीक बात है, जल्दी से बताइए परफेक्ट, जल्दी से। हाँ भाई इसको फैक्टराइज कर देंगे आप लोग। इसको जब फैक्टराइज करोगे तो इसका आएगा, इसका गुणनखंड जो आएगा 3 की पावर 3 5 के, इसमें जो 3 और 5 के जो 3 और 5 के जो पेयर होंगे, सिर्फ किस किस पेयर को लेना है? इसमें जो 3 के पेयर होंगे, 5 के पेयर होंगे, 7 के पेयर होंगे। जब आप इसको फैक्टराइज गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें से 3 के पेयर, 5 के पेयर और 7 के पेयर, 11 के पेयर को लेना है मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयर करना है। 3 के पेयर से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 3 आएगा, 5 के पेयर से कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू 5 आएगा, 7 के पेयर से कंपेयर करेंगे तो भैया सी का वैल्यू 2 आएगा, 8 के पेयर से कंपेयर करेंगे, 11 के पेयर से तो डी का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। आपसे पूछा था ए डी, आपसे पूछा था ए बी माइनस में सी डी, तो ए बी ले लो भैया। ए बी कितना हो गया? ये आपका 5 तिया कितना हो गया? 15 हो गया, और सी डी 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। माइनस कर देंगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। 5 इज द राइट आंसर आपका जी।
2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन उठाया हूं बेटा, 2022 का आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। और ये मेंस के सवाल है, मैं बता देता हूं, ये सवाल मेंस में आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया। लो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार। बताइए सवाल नंबर 20 मेरे प्यारे बच्चों। भाई जल्दी से जल्दी, यहाँ पे ए और बी देखो, यहाँ ए का और यहाँ बी का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें। यहाँ पे देखो सवाल में कहता है, देखो यहाँ पे ए का और यहाँ पे बी का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जो 72 से विभाज्य हो जाए। देखो 72, देखिए ये जो संख्या 72 का फैक्टर क्या होता है, 72 का फैक्टर होता है 8 नाम 72। जो संख्या 8 से और 9 से भाग होगी, जो संख्या 8 से और 9 से भाग होगी, 8 से भाग होगी, 9 से भाग होगी, वह संख्या 72 से भी भाग होगी। अब 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है। मान लीजिए कोई नंबर मैंने लिखा 1 2, ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5। 8 से भाग का नियम होता है कि भैया लास्ट के 3 नंबर ये 8 से भाग होने चाहिए। 9 से भाग का नियम क्या होता है कि 1 2 3 4 5, इनका जो सम है वो 9 से भाग होना चाहिए, इनका सम जो 9 से भाग होना चाहिए। तो ऐसा नंबर यहाँ पे ए पे और बी पे ऐसा नंबर क्या ले मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए ऐसा नंबर क्या ले मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसको लिख देता हूँ 7 5 4 6 2। यहाँ ए का नंबर आएगा 9 7 और यहाँ बी का नंबर आएगा और 6। बस है, ठीक है बाबू, क्लास हो। चांद निकल गया भाई। जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट। देखो क्वेश्चन का आपने लेवल कहा, गुरुजी लेवल करवाइए हम। हाँ, ए और बी, तो ए का वैल्यू भैया हम बता देते, देखो 5 और इसका वैल्यू 3। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना 72 से। अब ये आपको डिवाइड करना मेरे प्यारे बच्चों। तो अंडर द रूट ऑफ ए का वैल्यू कितना भैया 5 और बी का वैल्यू 3। तो 8 पंजे 40 माइनस 12, 40 में से 12 को 10 में से 2 गया तो मेरे प्यारे बच्चों 8 और ये 2, 28। रूट 28 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई कैसा क्वेश्चन है एक बार थोड़ा सा बताए। रूट 28 बिल्कुल एकदम। रूट 28 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई, और बाकी ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। सही मजा आ रहा है ना। अब मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले सुन लो। देखो ये देखो 2022 एसएससी सीजीएल मेंस, ये मेंस के क्वेश्चन है। मैं पहले बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। अब ये सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं, तो आज के लिए इतना बहुत है। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं, आज के लिए बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ देखिए, अभी जो मैंने पीडीएफ नंबर सिस्टम की पीडीएफ है, ध्यान से सुन लो। नंबर सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है, नंबर सिस्टम की जो मैंने क्लासें ली हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं, लेटेस्ट सवाल करवाए हैं जो अब तक नहीं पढ़ाया मैंने। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवाए नंबर सिस्टम के। तो ये जाके एक बार वहां से देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल कल आपको परसेंटेज शुरू कर दूं या फिर नंबर सिस्टम की इसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, कमेंट ऑप्शन में बता देना। कल मैं परसेंटेज की शुरुआत करूं बिल्कुल बेसिक से। बच्चों ने डिमांड करी है सर परसेंटेज पढ़ाइए, बच्चों ने डिमांड करी है सर प्रतिशत पढ़ाइए। अगर प्रतिशत पढ़ाना है तो कल से ही शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दूंगा। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन वाला जो पीडीएफ है मैं डलवा देता हूँ आपको यहाँ। ये आपका धांसू सर मैथ, ये आपका एप्लीकेशन, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम में भी मैं अभी सेंड कर दूंगा, क्लास के तुरंत बाद ये टेलीग्राम में भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। इस परिवार के साथ सहयोग बनाते रहिए, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। और अब हम जो तैयारी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खाली सीजीएल का तैयारी नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लो। अब एसएससी के सभी एग्जाम, एसएससी एग्जाम 2022 में जो एसएससी के एग्जाम होंगे, हमारा टारगेट होगा, ध्यान से सुन लो, हमारा टारगेट होगा सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, जो एसएससी का कंप्लीट एग्जाम है। एसएससी एग्जाम 2022 मेरे प्यारे बच्चों कल से शुरू हो जाएगा। युद्ध कल से शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए कंप्लीट। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी मेरे प्यारे बच्चों कहीं जाने का जरूरत नहीं। इस परिवार के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके लिए कंप्लीट सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। देखो आपके लिए मैथ की क्लास, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर सब क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगे।
अगले मंडे से आपको एक नया प्यारा से शेड्यूल आपको मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग मेरे प्यारे बच्चों अपने सपने को साकार करेंगे। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगी, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम, यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, एप्लीकेशन पे सॉल्यूशन वाला डाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस परिवार के साथ बने रहिए, आपका सदैव प्यार सदैव आशीर्वाद। और कभी क्लासें नहीं हो पाती हैं तो भैया हाथ जोड़ के क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए इलेक्ट्रिक बिजली का होना जरूरी है, नेटवर्क का होना जरूरी है। अगर कभी क्लास नहीं हो पाती तो कॉर्पोरेट जरूर किया करो मेरे प्यारे बच्चों। बाकी भैया जाने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि देखो एक हमारे मित्र हैं देसवाल सर, जो है देसवाल सर, राहुल देसवाल सर बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। और अभी हमने देखा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर चैनल हैक हो गया है, तो भैया हम परमपिता परमात्मा महाकाल से ये दुआ करते हैं कि जो अपने देसवाल सर हैं, राहुल सर हैं, भैया परमात्मा महाकालेश्वर जल्दी ही उनकी जो समस्या है उनको दूर करें, उनका जो चैनल है जल्दी से वापस आ जाएगा। तो मैं यही बाबा से दुआ करता हूँ और कामना करता हूँ, सर हम आपके साथ खड़े हुए हैं, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जब भी मदद की किसी भी अध्यापक को जरूरत होगी, धांसू सर हमेशा उसके साथ रहेंगे, क्योंकि धांसू जो नाम है वो नाम ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी के लिए है। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के साथ, किसी टीचर के साथ कभी भी कोई समस्या है तो मैं हमेशा आगे खड़ा पाऊंगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर सदैव हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और ये मेरी दुआएं हैं कि परमपिता परमात्मा जल्दी समस्या दूर होगी और वापस आएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल। और मैं महाकाल से यही दुआ करता हूँ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। लव यू ऑल मेरे प्यारे।